हेलो एवरीवन, मैं मनीष और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकेंड चैप्टर, जो कि हम लोगों का क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इसी को हम लोग कहीं ना कहीं मोनोटोनिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोटोनिसिटी। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को वन शॉट वीडियो देखे थे। और विथ हम लोगों ने क्या किया था? आईटी मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकेंड चैप्टर जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी मतलब क्या, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में। अगर इसका कंसेप्ट वाइज करें, यानी इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग फंक्शंस कब होगा, यानी कोई भी फंक्शन जिस तरीका से x1 अगर कोई लेट से मान लेते हैं पॉइंट x1 पे अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो यानी उस फंक्शन पे उस वैल्यू उसका क्या कितना होगा, उसी तरीका से हम लोग यहाँ पे मानते हैं इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है। यहाँ पे लेट मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल आई एंड फिर अगेन मान लेते हैं क्या, x1 या x2 बिलोंग्स टू, अगर इंटीजर मानेंगे तो देन ए फंक्शन f इज सेड टू बी क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर सिंपल इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो चलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते किसको हैं, इसके ग्राफिकल मेथड से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, इसका जब भी इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंसेप्ट जो होगा, अगर x1 ग्रेटर x2 रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, f ऑफ x1 ग्रेटर f ऑफ x2। क्या? f ऑफ x1 ग्रेटर f ऑफ x2 लिखेंगे when for all x1 x2 जो होगा बिलोंग्स टू रियल होगा। अगर ग्राफ की बात किया जाए, क्या अगर ग्राफ की बात किया जाए तो यहाँ से इसका ग्राफ क्या होगा भाई, नहीं एक्स एक्सिस ये हुआ, हम लोग क्वाड्रेंट लिखना जानते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, और ये क्या हुआ हम लोगों का वाई डैश एक्सिस हुआ कि नहीं? यस हुआ। तो हम लोग को देख क्या रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब क्या, डायरेक्ट इंक्रीज करते जाएगा जैसे जैसे फंक्शंस का वैल्यू हम लोगों का x1 x2 जैसे जैसे वैल्यू हम लेट से हम लोग मान यहाँ पे कोई कर्व लेते हैं, ऐसे कर्व लिए, अगर हम लोग x1 वैल्यू लिए यहाँ, तो x1 वैल्यू लिए तो यहाँ से इसका इस फंक्शंस पे इस फंक्शंस का वैल्यू इस तरीका से यहाँ से बढ़ेगा f ऑफ x1, राइट होगा कि नहीं? यस। और यहाँ से अगर x2 लेते हैं, x2 वैल्यू लेते हैं तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ x2। यानी हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे x1 x2 वैल्यू बढ़ते जा रहा है उस तरीका से हम लोग का फंक्शंस का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी अगर एग्जाम्पल रियल बात किया जाए, ऐसे अगर आप लोग पढ़ते हैं, यदि खूब पढ़ते हो तो निश्चित है कि आप लोगों का रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। इस वही कहलाता है क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या कहलाता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हम लोग समझेंगे क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में। क्या समझेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो कहता है वो हम लोग क्या है, x1 अगर लेस देन x2 रहेगा, x1 अगर x2 लेस देन रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, फंक्शन f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ व्हाट, x2, राइट। ये हो जाएगा, राइट। ये होगा यहाँ पे भी फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल होगा। अगर इसका डिक्रीजिंग की बात किया जाए, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात किया जाए तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ से जिस तरीका से इस फंक्शंस का, यानी ये कर्व जो था, ये फंक्शन बढ़ते जा रहा था तो यानी इसका इस तरीका से आएगा, यानी ये क्या हुआ, घटते जा रहा है। यानी क्या हुआ, फंक्शंस का वैल्यूज घटते जाएगा। ये लेट से यहाँ मान लेते हैं कोई x1, यानी x1 पे फंक्शंस का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। घट रहा है कि नहीं? यस, घट रहा है। उसी तरीका से यहाँ से अगर x2 ले लें, इसको x2 ले लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से f ऑफ x2, राइट। ये x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, और ये क्या हुआ भाई, ये y डैश एक्सिस, ये तो ओरिजिन हुआ। ये क्या हुआ भाई, ये ओरिजिन हुआ कि नहीं? यस हुआ। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे x1 x2 का वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग यहाँ f ऑफ x1 f ऑफ x2 यानी फंक्शंस का वैल्यू क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, राइट। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे क्या, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे क्या, इसका जो स्लोप है, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका स्लोप जो है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। यानी इसका क्या वैल्यू हमेशा बढ़ते जा रहा है, यानी स्लोप जो होगा यहाँ पे इसका पॉजिटिव हो जाएगा। इसका स्लोप क्या होगा भाई, यहाँ नीचे से डायरेक्ट नीचे तक आएगा, यानी ये नेगेटिव इसका स्लोप हो जाएगा। इसका स्लोप क्या होगा भाई, इसका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। इस तरीका से हम लोगों ने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में फर्स्ट कंसेप्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड सेकंड कंसेप्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को समझा। आप लोग क्या करिए, अच्छी तरीका से समझिए और अच्छी तरीका से क्या करिए, अपने कॉपी में कॉपी कर लीजिए। क्या करिए, अपने कॉपी में कॉपी कर लीजिए। और हम लोग चलेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। यहाँ पे जिस तरीका से हम लोग पढ़े स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अब हम लोग को पढ़ना है सिर्फ
इफ ओनली इंक्रीजिंग रहेगा तब क्या कंसेप्ट उसका लगेगा, उसके बाद अगर ओनली डिक्रीजिंग रहेगा तो क्या कंसेप्ट लगेगा, उसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रफ करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको रफ कर रहे हैं तो यहाँ से समझना है। एक और कंसेप्ट बता दूँ, यहाँ पे एक हम लोग को पढ़ना है पैरेलल, यानी अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों ना होगा, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन नहीं होगा तो यानी कि उसको क्या लिखेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन, यानी कांस्टेंट क्या भाई, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो कांस्टेंट के लिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के लिए जो हम लोगों का यहाँ से अगर करें, यानी अगर कांस्टेंट फंक्शंस के लिए लेते हैं तो कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को, यानी अगर दो फंक्शन रहा यदि इसका कोऑर्डिनेट दर्शाए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या हुआ एक्स डैश एक्सिस, और नीचे में हम लोग को क्या होता है वाई डैश एक्सिस, ये क्या हुआ और ये, यानी कांस्टेंट कब होगा, यानी अगर x1 का वैल्यू किस तरीका से यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या, यानी फंक्शंस ऑफ वैल्यू, यानी अगर x1 ये x2 हम लोग देख पा रहे हैं क्या, x1 x2 का वैल्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ फंक्शंस का वैल्यू क्या हो रहा है भाई, फंक्शंस का वैल्यू एकदम कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट फंक्शंस कहते हैं। इसका जो कंसेप्ट होता है इसका भी कंसेप्ट वही होता है, x1 अगर ग्रेटर x2 रहेगा तो हम लोग को वो क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 ग्रेटर f ऑफ x2 हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग कांस्टेंट के लिए समझे। अब हम लोग समझते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए, किसके लिए, ओनली इंक्रीजिंग, यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, क्या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए, क्या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए। इसका जो कंसेप्ट होता है, इसका भी कंसेप्ट वही होता है, x1 ग्रेटर अगर x2 रहेगा, इसका x1 और ग्रेटर x2 रहेगा तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, उसको जो लिखेंगे वो f ऑफ x1 ग्रेटर इक्वल टू लेंगे, क्या f ऑफ x2, क्या f ऑफ x2। अगर इसका हम लोग ग्राफिकल मेथड समझे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहते किसको है, तो इसका ग्राफिकल जो होता है यहाँ पे, इसका जैसे क्या होगा, यहाँ से लेट्स से अगर कोई वैल्यू ये से यहाँ से कांस्टेंट गया, क्या गया कांस्टेंट गया, फिर उसके बाद बढ़ा, क्या उसके बाद बढ़ा, उसके बाद हम लोग को अगेन बढ़ा, राइट, यहाँ से पॉइंट से ये बढ़ा, राइट, यहाँ इस तरीका से बढ़ते जाएगा, इस तरीका से एक बार कांस्टेंट रहा, राइट, इस तरीका से कांस्टेंट घटा बढ़ा इस तरीका से रहेगा, तो हम लोगों का वो क्या वैल्यू हो जाएगा, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो जाएगा हम लोग के लिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो इसको फर्स्ट ऑफ आप लोग समझ गए होंगे। इसको रफ करते हैं, आप लोग क्या करिए, कॉपी करिए, किसके अच्छे तरीका से समझ गए तो यहाँ से समझिए और इसको कॉपी कर लीजिए। तो हम लोग समझते हैं कि आगे का कॉन्सेप्ट मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, क्या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग को समझते हैं, यानी मोनोटोनिक व्हाट डिक्रीजिंग, क्या डिक्रीजिंग। हम लोगों ने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को पढ़ चुका है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट वाले टर्म को पढ़ चुके हैं, और हम लोगों ने अभी हाल ही फिलहाल में क्या पढ़ा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब हम लोग का नेक्स्ट पांचवा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या पढ़ना है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के बारे में। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है, x1 अगर लेस देन x2 रहेगा तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x1 यहाँ से f ऑफ x1 लेंगे, यहाँ से लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2, राइट, ये हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से ये हो जाएगा। तो इसका अगर बात करें यहाँ से इसका किस तरीका से ग्राफिकल होगा, तो इसका जो ग्राफ होगा, यानी इसका जो ग्राफ होगा पहले कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद घटेगा, उसके बाद अगेन हम लोग को कांस्टेंट रहेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, घटेगा। इस तरीका से हम लोगों का क्या रहेगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन का ये कंसेप्ट रहा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तो ओरिजिन रहा, राइट। इस तरीका से हम लोगों ने 5 कॉन्सेप्ट को समझा, किसके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ये तो हम लोगों को क्या हुआ, ग्राफिकल मेथड, किस तरीका से इसका फंक्शंस होते हैं, कैसे कैसे ये x1 x2 जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते हैं फंक्शंस का वैल्यू बढ़ते जाता है। अब हम लोग मैथमेटिकल किस तरीका से क्वेश्चंस आते हैं कि उसको हम लोग समझते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए। आप लोग अच्छी तरीका से समझिए, मैं आप लोगों को बताता हूं। यहाँ पे हम लोग को समझना है क्या, यहाँ से समझेंगे क्या, यहाँ से क्या सम थ्योरम के बारे में, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के क्वेश्चंस को बनाने में अच्छा होगा, राइट। कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग समझेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, यदि हम लोग मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स को एक फंक्शन मान लेते हैं, यानी दैट इज कंटिन्यूअस, जो कि कंटिन्यूअस होगा इन द इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, एंड डिफरेंशिएबल होगा यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट, या क्या हुआ
यहाँ ओपन इंटरवल ऑफ ए इंटू बी, तो हम लोग का जो थ्योरम होगा उसको हम लोग यहाँ से लिखें तो क्या होगा, पहला जो हम लोग का थ्योरम होगा वो क्या होगा भाई, वो हम लोग का होगा यदि इफ एफ ऑफ एक्स, यदि एफ डैश ऑफ एक्स, यदि एफ डैश ऑफ ग्रेटर जीरो इन ओपन इंटरवल ए फ्रॉम टू ए बी, देन हम लोग का क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा इज स्ट्रिक्टली क्या होगा भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन द इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ये हम लोग का पहला थ्योरम हुआ, राइट। और दूसरा की बात करते हैं इसका कंसेप्ट, तो यहाँ से अगर इफ एफ डैश ऑफ एक्स अगर लेस देन जीरो गई, यहाँ पे ग्रेटर जीरो था, यहाँ से लेस देन जीरो, तो इन क्या होगा, इन ओपन इंटरवल ए टू बी, देन क्या होगा, देन एफ ऑफ एक्स जो होगा, एफ ऑफ एक्स इज क्या होगा भाई, स्ट्रिक्टली क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा इस तरीका से इन ए कॉमा बी, राइट। ये हो जाएगा हम लोग का कंसेप्ट। और तीसरा बात करते हैं हम लोग तीसरा कंसेप्ट की, यदि हम लोग का एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो रहेगा, तो वो हम लोग इन ए कॉमा बी, देन हम लोग का क्या हो जाएगा, देन एफ ऑफ एक्स जो होगा, एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट। हम लोगों ने पिछला ही टर्म में पढ़ चुका है, राइट, ये कांस्टेंट के बारे में, इन क्लोज इंटरवल व्हाट ए टू बी, राइट। ये हो गया हम लोग का कंसेप्ट। अगर चौथा बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की, तो हम लोग के पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे, तो यदि इफ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, यानी ग्रेटर इक्वल टू जीरो रहेगा, इन ए कॉमा बी, यहाँ से ओपन इंटरवल, देन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मोनोटॉनिक क्या होगा, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, राइट, ए टू बी। इस तरीका से इतना कंसेप्ट आप लोग क्या करिए, अच्छी तरीका से कॉपी करिए। हम लोग इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आगे की ओर हम लोग लिखते हैं। इसका अगर नोट की बात किया जाए, यानी चौथा नंबर में जो कंसेप्ट लिखे हैं, यदि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो रहेगा इन इंटरवल ऑफ ए टू बी, देन एफ ऑफ एक्स व्हाट, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग। तो इसका जो नोट की बात बताएं, इसमें नोट जो हम लोग बात करेंगे यहाँ से, वो क्या होगा हम लोग का, यदि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो इन ए कॉमा बी रहेगा, तो एंड द सेट एंड दी, वो क्या होगा, एंड दी सेट जो होगा, सेट ऑफ ऑल दी सारा जो पॉइंट होगा, ऑल दी पॉइंट्स व्हेन एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा इक्वल टू जीरो इन बिटवीन ए कॉमा बी। ये हो जाएगा, राइट। डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल, राइट। ये हो जाएगा हम लोग का कॉन्सेप्ट। ये हुआ कि नहीं, यस। यहाँ से इस तरीका से हम लोगों ने चार कॉन्सेप्ट को समझा, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे की ओर समझते हैं। जिस तरीका से हम लोगों ने यहाँ पे ग्रेटर करके किया, उसी तरीका से आप लोगों को क्या करना है, लेस देन इक्वल टू करके कर लेना है पांचवा कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा लेना है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जेईई मेन का ही डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप लोग बेसिक क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस वीडियो में एक दो ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ढेर सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं पहला क्वेश्चंस की, यहाँ से अगर बात करते हैं पहला क्वेश्चंस की, जो कि हम लोगों का क्वेश्चन लिखते हैं पहले, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो दिया था हम लोगों के पास, ये IT मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इक्वल टू दिया था 3x - 7 इंटू एक्स की पावर 2/3 दिया गया था, एंड x बिलोंग्स टू रियल इज व्हाट, इंक्रीजिंग फॉर ऑल x लाइंग इन व्हाट, मतलब इंटरवल में हम लोग को दिया गया था ऑब्जेक्टिव। यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्या इंक्रीजिंग दिया गया, क्या x बिलोंग्स टू रियल के लिए इंक्रीजिंग दिया गया था। अभी तुरंत ही हम लोग पढ़ रहे थे क्या कंसेप्ट, इंक्रीजिंग के लिए अगर x बिलोंग्स टू रियल रहेगा, तो हम लोग यहाँ
यहाँ पे फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, दिस फंक्शन, तो हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ से u इंटू वी का फॉर्मूला लगेंगे, u को कांस्टेंट रखेंगे तो v का डिफरेंशिएशन, और v को कांस्टेंट रखेंगे तो u को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर यहाँ से 3x माइनस 7 आ जाएगा और यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 2/3 और यहाँ से 1 माइनस 2/3 होगा, 3 माइनस 2/3 यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/3 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा प्लस यहाँ से अगर इसको कांस्टेंट रखें, एक्स की पावर 2/3 को कांस्टेंट रखें तो इसका 3x माइनस 7 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि -7 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को क्या आया, एफ डैश ऑफ एक्स जो आया वो क्या आया, यहाँ से 6x माइनस 14 और यहाँ से अगर एलसीएम ले ले तो यहाँ से 3 × 3 9 और एक्स की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस यहाँ से क्या आया 3 जा 9, यहाँ से 3 जा 9 x हो गया, राइट। यहाँ से 3x की पावर 1/3 ये हो जाएगा कंसेप्ट, और यहाँ से 6 फाइनली 9x प्लस 6x क्या हो गया 15x, क्या हो गया 15x माइनस 14/3x 1/3 एफ डैश ऑफ x निकल गया, राइट। ये निकल गया हम लोग दिया क्या गया, क्वेश्चन में दिया गया है क्या, क्वेश्चन में दिया गया है क्या, इंक्रीजिंग के लिए फॉर इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो हम लोग को करना पड़ जाएगा ग्रेटर जीरो। एफ डैश ऑफ एक्स हम लोग क्या दिया गया 15x माइनस 14/3x की पावर 1/3 ग्रेटर जीरो, ये तो जीरो ही हो जाएगा। यहाँ से 15x दिस विल बी ग्रेटर इक्वल टू क्या आ जाएगा 14/15। यहाँ से अगर हम लोग अगर लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जो आएगा यहाँ से ये जीरो ले लेंगे और यहाँ से 14/15 लेते हैं, 14/15 तो यहाँ से क्या x ग्रेटर 14/15, अगर यहाँ पे एक वेवी कर्व मेथड लगाए तो यहाँ से प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग का फाइनली क्या आया, फाइनली जो इंटरवल आया वो तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से जी, यहाँ तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आया, राइट। यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से 0 आया, राइट। ये आया हम लोगों का x बिलोंग्स टू और यूनियन 14/15 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। होगा कि नहीं, यस होगा, 14/15 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। इस तरीका से हम लोगों ने क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्या ये IT मेन, ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था, IT मेन 2020 में 3 सितंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग अच्छी तरीका से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, आप लोग अच्छे तरीका से वीडियो को पॉज करके क्या करिए, अच्छी तरीका से कॉपी कर लीजिए, समझते हुए, क्या समझते हुए, राइट, समझते हुए आप लोगों को कॉपी करना है। यहाँ पे जो हम लोग का दिया गया है क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है लेट ये जो क्वेश्चन था ये किस में पूछा गया था, जेईई मेन 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या 14 फैब को क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग का फंक्शन दिया गया था f इज फंक्शन फ्रॉम r टू r दिया गया था, बी डिफाइंड जो कि डिफाइंड था किस फंक्शन के लिए, एज f ऑफ x जो फंक्शन दिया गया था हम लोगों को वो क्या था -15x इफ x लेस देन -5, और यदि हम लोग का -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -4 होगा तो यहाँ से हम लोग को वो फंक्शन में दिया गया था 2x³ माइनस 3x² माइनस 120x दिया गया था। यदि 2x³ माइनस 3x² माइनस 336 दिया था तो यानी इफ यदि x ग्रेटर 4 दिया गया था, और हम लोग को क्वेश्चन मान लिया गया था उसमें क्या लेट ए दिस विल बी इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल एंड f इज व्हाट, f दिया गया था क्या इंक्रीजिंग देन हम लोग को निकालना था a इज इक्वल टू a निकालना था, a इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग का क्या होगा, यानी इसमें भी क्या हम लोग का इंटरवल निकालना पड़ेगा। हम लोग का एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है, यहाँ फंक्शन में एफ क्या बोल दिया गया इंक्रीजिंग, यानी हम लोग क्या करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे ग्रेटर 0 कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा -15x का क्या आ जाएगा -15 ही आ जाएगा, आएगा कि नहीं, यस आएगा। तो यहाँ से -15 आ गया, 55 आ गया, क्या है -55 आ गया इफ x लेस देन -5, और यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, x³ का डिफरेंशिएशन 3x², यहाँ से क्या आ गया 6x²। अगर इसमें 6 कॉमन ले लें क्योंकि यहाँ पे 3x² है तो 6x आ जाएगा, और यहाँ से -120 तो 6 कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई
यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ से हम लोग सॉल्व करके आए हैं, एक्स माइनस यहाँ से क्या आ जाता है 20, और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग के पास आ जाता है 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। यहाँ पे हम लोग क्या है माइनस, यहाँ से जो आगे का ये जो कॉन्सेप्ट है -5, यहाँ से क्या दिया गया था -5, यहाँ से डिफ्रेंशिएट क्या किए तो इक्वल टू देना की आवश्यकता कोई जरूरी नहीं है, तो यहाँ से -4 और यहाँ से एफ एक्स ग्रेटर 4 यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या इसका यहाँ से ये तो कांस्टेंट टर्म ही आ गया। हम लोग देख पा रहे हैं क्या यहीं से इंक्रीजिंग क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग जो फंक्शन हो रहा है एक्स बिलोंग्स टू रियल के लिए हम लोग क्या हो रहा है -5 टू -4 और 4 से लेके क्या इन्फिनिटी तक, यानी हम लोग को क्या हो गया भाई एफ ऑफ एक्स is monotonically increasing in interval what in interval what हम लोग का इंटरवल क्या आ जाएगा -5 से लेके -4 तक, क्या -5 से लेके -4 तक आ गया, आया कि नहीं, यस आया। और ये क्या होगा ओपन इंटरवल होगा और यूनियन यहाँ से 4 से ज़्यादा यानी 4 टू क्या आएगा इन्फिनिटी। इस तरीक़ा से हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, जेईई मेंस का क्वेश्चन था। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को डिटेल रूप से सॉल्व किया, इसके कंसेप्ट को समझा, चाहे वो ग्राफिकल मेथड हो या फिर मैथमेटिकल मेथड, और हम लोग उसके बाद आईटी मेन के प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो स्टूडेंट्स फॉर यू बाय MK को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन बनाने के तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।